हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x की घात 2 से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ हमको बताना है, क्या होगा। तो देखिए, सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा, जब भी हमको उच्चतम या निम्नतम ज्ञात करना हो, कोई भी फलन का अवकलज, किसी भी फलन का अवकलज यह बोल सकते हैं, किसी भी फलन का अवकलज यदि अपना मान किसी बिंदु पर धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तित होता हो तो उस बिंदु पर हमें क्या प्राप्त होगा। उस बिंदु पर उच्चतम प्राप्त होगा तथा यदि ऋणात्मक से धनात्मक परिवर्तित हो तो उस बिंदु पर निम्नतम प्राप्त होगा। उस बिंदु पर निम्नतम प्राप्त होगा, यह बनेगा हमारे पास। तो देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x की घात 2 है। यह हमारे पास फलन है, यह हमारे पास लाभ फलन है, यह हमारे पास क्या है, लाभ फलन है। तो देखिए, यह यदि हमारे पास में लाभ फलन है तो इस लाभ फलन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उच्चतम व निम्नतम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसका अवकलज निकाला तो हमारे पास 41 का अवकलन क्या होगा, 0 होगा। 72x का 72 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 36x हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस 36 को हम बाहर ले सकते हैं तो दो प्लस एक्स बनेगा। ये देखिए, ये हमारे पास कितना बनेगा, 2 + x। अब हम देखते हैं कि यह अपना मान परिवर्तित कहाँ करेगा। तो हम यह देख लेते हैं सबसे पहले कि यह जीरो कहाँ देगा। तो जीरो यह कहाँ देगा, 2 + x बराबर 0 पर यह 0 देगा, यानी कि x बराबर -2 पर यह 0 देगा। अब -2 पर किस प्रकार से 0 से धनात्मक और ऋणात्मक कैसे मान देगा, यह देख लेते हैं। तो -2 पे हमने देखा। अब देखिए, यहाँ पे जो अवकलज है वह क्या है हमारे पास में 36, ऋणात्मक यहाँ से 36 है और यहाँ पे कितना है, 2 + x है। तो अब देखिए, -2 से अगर हमने धनात्मक मान रखा, तो -2 से अगर धनात्मक मान रखा हमने, तो इस तरफ हमको क्या मिलेगा, जो मान है वो क्या मिलेगा, हमको ऋणात्मक मिलेगा। क्यों, क्योंकि यह मान तो धनात्मक होगा लेकिन इसके साथ पहले से ऋणात्मक है, उसके कारण से ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब हम ये कब ले रहे हैं, जब x का मान हम कितना ले रहे हैं। देखिए, x का मान यदि हम -2 से बड़ा ले रहे हैं तो p का अवकलन जो है वह कितना बनेगा हमारे पास में, p का अवकलन जो है हमारे पास ऋणात्मक बनेगा। अब इसी प्रकार से जब x का मान 2 से कम हो, तो x का मान 2 से कम हो तो हमारे पास कितना बनेगा। देखिए, p डैश x जो है, p का अवकलज जो है वह क्या बनेगा। देखिए, हमने अगर 2 से छोटा लिया मान, तो 2 से छोटा लेने पर हमारे पास में, -2 से छोटा लेने पर हमारे पास ये जो मान है वह क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक ऋणात्मक ये धनात्मक हो जाएगा। तो यह क्या है, धनात्मक है। तो धनात्मक से अगर ऋणात्मक में परिवर्तित हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास में, उच्चतम देगा। तो x बराबर -2 पर उच्चतम मान होगा। यह होगा हमारे पास -2 पर उच्चतम मान होगा। तो देखिए, यहाँ पे उच्चतम मान होगा। तो अब देखिए, उच्चतम मान क्या होगा, उच्चतम लाभ हम देख सकते हैं। तो उच्चतम लाभ कितना हो जाएगा, उच्चतम लाभ हमारे पास हो जाएगा p-2 बनेगा। देख ले, p-2, तो यहाँ से -2 हमने रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए, 41 माइनस 72 गुणा -2 और प्लस, देखिए यहाँ पे ऋणात्मक ही है तो ऋणात्मक ही रहने देंगे यहाँ पे। तो ऋणात्मक 18 गुणा, यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 की घात 2 बन जाएगा। तो यह -2 की घात 2 बनेगा हमारे पास में। तो इसको हल करेंगे तो 41 और प्लस, यहाँ से कितना हो जाएगा, 144 और यहाँ से हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ पे 18 गुणा 4, 4 × 4 = 72 बन जाएगा यहाँ पे। तो यह कितना हो जाएगा, देखिए यह 41 प्लस यहाँ से हो जाएगा 72। तो 41 + 72 कितना हो जाएगा, 4 2 और 1 3 और 8 और 4 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 113 बन जाएगा।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अधिकतम लाभ कितना होगा, 113 होगा, तो दिए गए प्रश्न का उत्तर 113 हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।